डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं और सिक्योर भी हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने अपने पैरों को, हाथों को क्रॉस कर रखा है तो अपने हाथों को और पैरों को अनक्रॉस करें और ये हीलिंग रिसीव करें। मेरे कलेक्टर्स के जीवन में अगर किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी जो उनके आभा मंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही थी, उसको बैकफायर किया जाए। बांध कर उस नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना और तीव्रता के साथ वहीं फेंका जाए जहां से वो नकारात्मक ऊर्जा आई थी। सेंड ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर राइट अवे, मल्टीप्लाइड इनटू 100 बैकफायर इमीडिएटली, मल्टीप्लाइड इनटू 100 backfire. Thank you. Thank you. राइट, सो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं ग्रैटिट्यूड शो करना चाहती हूँ। मैं सभी दिव्य शक्तियों को थैंक्स करना चाहती हूँ। डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स, माँ पृथ्वी, मदर नेचर, माँ प्रकृति, सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी जीव जंतु, सभी गुरुजन, जितने भी हीलर्स इस पृथ्वी पर यहाँ की वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। और जितने भी डिवाइन बीइंग्स इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, यहाँ की वाइब्रेशन को रेस कर रहे हैं, मैं उन सबको थैंक्स करना चाहती हूँ। सो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं। मेरे कलेक्टिव्स की जानकारी में कौन सी बात होनी चाहिए। डियर एंजल्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेजेस प्रोवाइड करिए। क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? डियर एंजल्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके डियर एंजल्स, क्या मैसेजेस हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए? क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके बैकफायर हो गया है सब कुछ। आपकी तरफ कोई ईवल स्पेल भेजा गया था, बट आपकी बाउंड्रीज इतनी फर्म है। आप एक वॉरियर स्पिरिट कैरी करते हैं, आप गिव अप नहीं करते हैं, तो सब कुछ बैकफायर हो गया है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी वो सब बैकफायर हुआ है। और ये रिसेंटली ये चीज़ हुई है। ओके, ओह माय गॉड, द डेथ, द फूल, समथिंग अबाउट द डेथ, द फूल, या आपके हेटर्स ने कुछ रिस्क लिया है बहुत बड़ा। अपनी जान का रिस्क लिया है उन्होंने आपके तरफ ये ईवल स्पेल भेजकर। बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एंड ये जो कोई भी पर्सन है, ये एक्चुअल में मूर्ख है जो ये इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं। दिस पर्सन इज अ फूल। ओके, द डेथ। ओके, या ईवल स्पेल्स करने का खामियाजा किसी को भुगतना पड़ा है। कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, ठीक है, इनडिसाइसिव एनर्जी में है, या ओके 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 बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति दिख रही है किसी पर्सन के अराउंड, जिस किसी ने भी आपकी तरफ ईवल स्पेल भेजा था। समथिंग अबाउट 2 ऑफ कप्स, या 9 ऑफ कप्स। आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, तो यहाँ पर न्याय हो रहा है, ठीक है। आपके सारे ड्रीम्स पूरे करे जा रहे हैं और आप मूव ऑन कर रहे हैं। कुछ लोगों के जीवन से आप मूव ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी उथल पुथल वाली स्थिति मच गई है। किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा विध्वंसक स्थिति मची हुई है। बैकफायर हुआ है, कुछ हॉरिबली बैकफायर हुआ है। किसी बेवकूफ़ पर्सन ने आपके ऊपर ईवल स्पेल्स कराने का प्रयास किया, ठीक है, कुछ डेथ मैजिक वगैरह करने का प्रयास किया था, जो चीज़ हॉरिबली बैकफायर होकर गई है। और इसका जो खामियाजा है वो उस पर्सन को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपके जीवन में, कुछ नई शुरुआत हो रही है। आपकी तरफ मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए गए हैं, बैक टू बैक स्पेल वर्क्स किए गए हैं, ठीक है। आप किसी भी हालत में ऐसे लोगों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये जो टॉक्सिक पर्सन है आपके जीवन में, ये यहाँ पे राशियाँ आ रही हैं
वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कर्क राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है, मेष राशि स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। या कोई ऐसा पर्सन जिससे आपके पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए थे, इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ, ये पर्सन एक्चुअली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा जेलसी के साथ, हेट्रेड का भाव है इस पर्सन के अंदर, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव रहा है इस पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से इस पर्सन ने खुद की डेफिनेटली बैंड बजवा ली है। ठीक है, द डेथ। या किसी ने तो कोई पर्सन है, कोई ऐसा हेटर है आपका जो आपके ऊपर बैक टू बैक स्पेल वर्क कर रहा था, वो डेफिनेटली हैवी कर्मा फेस करने वाला है, कुछ डिस्ट्रक्शन फेस करने वाला है अपने जीवन में। उस पर्सन को कई बार वॉर्न किया है डिवाइन एनर्जीज ने, लेकिन उस पर्सन का ये जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करना और करवाना, ये एक प्रकार का डेली रूटीन बन चुका था। ठीक है, आपके ऊपर मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए गए, आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हेट्रेड है आपको लेकर के। और क्योंकि वो पर्सन आपको हरा नहीं पा रहा है किसी भी प्रकार से, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं, तो क्योंकि वो पर्सन आपको हरा नहीं पा रहा है किसी भी प्रकार से, इस वजह से वो पर्सन आप को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था। ठीक है, और ज़्यादा हेट्रेड उस पर्सन के अंदर बढ़ गई, आपको नुकसान पहुंचाने का भाव बढ़ गया। सो फिलहाल ये जो कुछ भी उस पर्सन ने आपके ऊपर करने का प्रयास किया था, जो भी इविल स्पेल आपकी तरफ भेजे गए थे, ठीक है, ये सब लाइट में आ चुके हैं, ये सब अब हिडन नहीं है, आपको इनके बारे में पता है। और ये चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा रेस्टलेस है, एंग्शियस है। ठीक है, आप रिकवर हो रहे हैं ये देखकर कोई पर्सन बहुत परेशान है, आपकी जानकारी में वो बातें आ गई ये देखकर कोई बहुत परेशान है, और अब उस चीज़ का खामियाजा उस पर्सन को डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा, बिकॉज वो चीज़ बैकफायर होकर उसी की तरफ गई है। यू रिब्यूक्ड दैट एनर्जी, दैट नेगेटिव एनर्जी। या द टावर रिवर्स, आपकी तरफ जो चीज़ भेजी गई थी वो बैकफायर होकर वहीं गई है, रिब्यूक हुई है वो चीज़। आपका नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ठीक है, जो आपका बुरा चाहेगा उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है। तो ये आपके हेटर्स के साथ ये सिचुएशन दिख रही है मुझे। तो मुझे ये पर्सन जो कोई भी है, ये जो हेटर है, ये आपकी तरफ आकर फेक अपॉलॉजी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके और अपने बीच में, आप लोगों के बीच में डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, ताकि आपको आपके पास आकर के आपको नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि ये दूर से आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसलिए ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन चाहते हैं, वापस से चीज़ों को डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। एक रिस्क ले रहा है ये पर्सन बहुत बड़ा, या ले रही है। ये कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं आपको लेकर के। ऐसा करके ये पर्सन ओखली में सर दे रहा है या दे रही है। ओके, अभी करंट एनर्जी क्या है इस पर्सन की? करंट एनर्जीज क्या है इस पर्सन की? जो कोई भी हेटर है जिसने इवल स्पेल्स भेजे थे, जो बैकफायर होकर सारा इवल स्पेल उस पर्सन की तरफ गया है, करंट एनर्जी क्या है उस पर्सन की? ये जो कोई भी हेटर है, इसकी करंट एनर्जी क्या है? क्या सिचुएशन है उसकी लाइफ में? क्या चल रहा है उस हेटर की लाइफ में? ओके, या समथिंग अबाउट हैप्पीनेस हेटर। तो ये पर्सन आपकी हैप्पीनेस से जलता है या जलती है। क्या हैप्पीनेस हेटर है ये, आपको हैप्पी नहीं देखना चाहता या चाहती, आपके जीवन में कुछ अशांति क्रिएट करना चाह रहा था या चाह रही थी ये पर्सन, आपको हैप्पी देखकर बहुत परेशान है। आप किसी भी सिचुएशन में दुखी नहीं होते हैं। सी लव ट्रायंगल, समथिंग अबाउट लव ट्रायंगल, थर्ड पार्टी, मल्टीपल लवर्स, चॉइसेस। इस पर्सन के लाइफ में मल्टीपल लवर्स हो सकते हैं, चॉइसेस हो सकती हैं, हो सकता है इस पर्सन के जीवन में लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, हैप्पीनेस हेटर है ये पर्सन। ओके, या सी ऑब्सेसिव लवर, तो ये पर्सन हो सकता है ऑब्सेसिव है, आपको लेकर के ऑब्सेशन है इस पर्सन को, डेंजरस है, टॉक्सिक है। सी, इस पर्सन के मन में आपके लिए जहर है, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का भाव है, अनहेल्दी बिहेवियर है, पॉजिटिवनेस है, कार्मिक है ये पर्सन। या
हो सकता है इस पर्सन ने नाक में ऐसा कुछ नोज पिन पहना है, ठीक है। ऑब्सेसिव है ये पर्सन, या फीमेल है, टॉक्सिक पर्सन है, जो कोई भी है। इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल्स करने के प्रयास करे हैं, राइट। समथिंग अबाउट डॉजिंग बुलेट्स, समथिंग अबाउट डॉजिंग बुलेट्स, सी। सो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये लवर वाली सिचुएशन हो आपके जीवन में, ठीक है। ये कोई फीमेल दिख रही है मुझे, ये आपकी फैमिली का कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। ये कोई डेंजरस पर्सन है जो टॉक्सिक है, जो गंदी आदतों में है, गलत एनर्जी है इस पर्सन की, जो इस प्रकार के इवल स्पेल्स में रहता है, रहती है, ओके। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस पर्सन के अराउंड, अनहेल्दी बिहेवियर है, या ब्लॉकिंग नेगेटिविटी, एस्केपिंग क्रेजी पीपल, प्रोटेक्टेड बाय हेटर्स, डॉजिंग बुलेट्स, सी। आप प्रोटेक्टेड हैं। जो भी चीज़ें, जो नेगेटिविटी वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, तो ये जो कोई भी कार्मिक पर्सन है, ये जो कुछ भी एनर्जी, जो इविल एनर्जी आपकी तरफ भेज रही है, वो सब बैकफायर हो रहा है, ओके। ये सारी चीज़ें बैकफायर होकर उसी की तरफ गई हैं, बहुत हॉरिबली वो चीज़ें उसकी तरफ गई हैं। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये ओके, हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार की एडिक्शन में हो, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं इस पर्सन को, गलत आदतें हो सकती हैं, गलत लत में हो सकता है ये पर्सन हो, कुछ गिल्ट है, सी। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास है कुछ, बट ये पर्सन, इस पर्सन का एक्चुअली डेली का रूटीन बन चुका है आपके ऊपर इवल स्पेल्स करना, करवाना, ओके। तो यहाँ पर मेल पर्सन भी दिख रहे हैं, कोई मेल पर्सन, ठीक है, एंड कोई फीमेल भी दिख रही है। ये लोग कार्मिक हैं, लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई मेल पर्सन हो सकता है जो इस प्रकार के इवल स्पेल्स कर रहा है या करवा रहा है, और आप में से कुछ लोगों के जीवन में कोई फीमेल हो सकती है जो इस प्रकार की चीज़ें कर रहा है या करवा रही है। एडिक्टेड है ये पर्सन, कुछ गलत आदतों में है, गिल्ट है, ठीक है। उस पर्सन को पता है कि वो गलत है, गलती कर रहे हैं बहुत बड़ी, अपनी शामत बुला रहे हैं आपको नुकसान पहुंचाकर, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, या आपके ऊपर आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपको लेकर के ओवर प्रोटेक्टिव हैं, ठीक है। आप, यस, ओके, पावरलेसनेस, शक्ति विहीन फील कर रहा है कोई पर्सन, शक्ति विहीन कर दिया गया है किसी को, पावरलेसनेस फील हो रही है। समबडी मिसयूज्ड हिज और हर पावर ओवर यू, ठीक है। किसी ने अपने पावर्स का मिसयूज़ किया, या आपको एकदम अलग थलग रखने का प्रयास किया, एलिनेशन, एकदम अलग थलग रखने का प्रयास किया गया। तो शक्तिहीन फील कर रहा है कोई, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर एनर्जी नहीं है, एनर्जी की कमी है, शक्तिहीन फील कर रहा है कोई पर्सन, या। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है, और क्या सिचुएशन है मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में। आपके हेटर्स और एनिमीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जो भी कार्मिक पर्सन है, ये किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो सकता है, ये किसी भी प्रकार की थर्ड पार्टी हो सकती है। हो सकता है ये आपकी फैमिली में दो लोग हैं जो आपस में मिल कर के आपको टारगेट करते हों, ठीक है। जो लोग कोई ऐसे दो लोग मिलकर आपको बुली करते हों, ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों आए हैं जो कार्मिक हैं, आपके हैप्पीनेस से जलते हैं। समथिंग अबाउट क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, आप प्रोग्रेस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है। आपको अपने लिए समय निकालने के लिए कहा जा रहा है, ओके। द गोल्डन मिरर, नार्सिसिस्ट, लव बॉम्बिंग, सेल्फ अब्जॉर्ब, वन साइडेड, सी। समथिंग अबाउट मिरर मैजिक, कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है, ठीक है। आप जब भी किसी नार्सिसिस्ट की आपको रियलिटी देखनी है ना, जब उसकी असलियत पहचाननी है, तो आपके अराउंड कौन पर्सन नार्सिसिस्ट है, तो ये आप अगर पहचानना चाहते हैं ना, तो नार्सिसिस्ट जो होता है ना, मिरर में खो जाता है, शीशे में पूरी तरह से जब वो खुद को देख रहा होता है ना, तो वो पूरी तरह से सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके अराउंड कौन पर्सन नार्सिसिस्ट है,
तो आप देखिए मिरर के सामने कौन व्यक्ति पूरी तरह से सेल्फ एब्जॉर्ब्ड हो जा रहा है, पूरी तरह से उसमें गुम हो जा रहा है, ठीक है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है ना, ये भक्त नहीं होता है, ओके, प्रिटेंड करता है ये भक्त बनने का। सो जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना, दे आर नॉट काइंड हार्टेड, उनके अंदर करुणा नहीं होती है, दया नहीं होती है, वो भक्त नहीं होते हैं, उनके अंदर भक्ति भाव नहीं होता है, ढोंग करते हैं, वो प्रिटेंड करते हैं, फेक स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। तो आप के जीवन में ऐसा व्यक्ति रहा है जो नार्सिसिस्ट रहा है, या आप उस नार्सिसिस्ट सिचुएशन से निकल चुके हैं, ठीक है। ये कोई नार्सिसिस्ट पर्सन है जो आपको आपकी तरफ ईवल स्पेल्स भेज रहा है, भेज रही है, या ओके। समथिंग अबाउट मिरर अगेन, समथिंग अबाउट मिरर, ठीक है। चंद्रमा, तो ये पेरेंट भी हो सकते हैं, किसी की मदर हो सकती हैं। समथिंग अबाउट मिरर, ओके, आप हो सकता है, या सी 2 बार मिरर आया है यहाँ पर, या मिररिंग ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन, इनर वुंड्स, या कोई कंपेयर कर रहा है, ठीक है। कोई नार्सिसिस्ट है, वो कंपेयर कर रहे हैं खुद से आपको, कोई कंपेयर कर रहा है, कोई अपने गलतियों को नोटिस कर रहा है, इंट्रोस्पेक्ट कर रहा है, कोई सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहा है, कोई अपनी गलतियों को देखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। लर्निंग एंड एक्सपेंशन, ट्रांसेंडिंग, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, न्यू फेज, या आप एक नए फेज के लिए तैयार हैं, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन, ट्रांसेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन। सी आप असेंड हो रहे हैं, आपकी ऊर्जा असेंड हो रही है, आपकी ऊर्जा तक पहुंचा नहीं जा सकता है। समथिंग अबाउट असेंड, आपको पहले पास्ट में हो सकता है यूज किया गया था, मीठी मीठी बातों में बहकाया गया था, लेकिन अब आपकी बाउंड्रीज फर्म है, तो आपको यही कहा जा रहा है अपनी बाउंड्रीज को फर्म ही रखना है, ठीक है। अपनी बाउंड्रीज को फर्म रखना है। कोई पर्सन है जो आपके सामने पोकर फेस बनाकर रहता है, कोई आपको भी पोकर फेस बनाकर रहना है, आपको ये कहा जा रहा है पोकर फेस बनाकर रहना है, अपनी इमोशंस को किसी से भी एक्सप्रेस नहीं करना है, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो पर्सन आपके आसपास हैं वो आपके इमोशंस को समझेंगे, ठीक है। तो अक्सर हो सकता है आप पोकर फेस बनाकर रहते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिया है। समथिंग अबाउट कटिंग टाइज, या नार्सिसिस्ट लोगों से आप टाइज कट कर रहे हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से आप फ्री हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग जिनके साथ कुछ कार्मिक हिसाब किताब था, कर्मों का कुछ आदान प्रदान था, वो कंप्लीट हो रहा है। ये जो भी कार्मिक लोग हैं ना, ये इनके मन में कुछ नाराज़गी है, गुस्सा है आपके लिए, या इंटेंसिटी, लेटिंग गो, टर्मोइल, फ्लीटिंग, या आप लेट गो कर रहे हैं कार्मिक लोगों से, आप दूर जा रहे हैं, आप भी नाराज़ हैं, आप भी गुस्सा हैं कार्मिक लोगों से। कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग। सी आपके जीवन में, क्योंकि आप कार्मिक लोगों से पूरी तरह से कॉर्ड्स को कट करके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, टॉक्सिक पैटर्न्स को आप ब्रेक कर रहे हैं, इस वजह से आपके जीवन में प्रोग्रेस आ रही है, वो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं जो आपने हमेशा से ड्रीम करी थी, ठीक है। आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहे हैं, आप स्वयं पर ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज पास्ट में आपने स्वयं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, जो कार्मिक लोग हैं, इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा बहुत कुछ किया आपने, पूरी तरह से आप डेडिकेटेड रहे हैं, बट इट वॉज नेवर इनफ। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, इनके लिए कभी भी पर्याप्त नहीं था। ये एनर्जी वेम्पायर्स रहे हैं आपके जीवन में। अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि ये जो एनर्जी वेम्पायर्स हैं, जो नार्सिसिस्ट लोग हैं, ये आपके सामने नर्वस फील कर रहे हैं, अपने आप में ये लोग सेफ फील नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हैं, आत्मविश्वास की कमी है, ठीक है। सेल्फ सैबोटेज कर रहे हैं, अपने कार्य को खुद ही से खराब कर ले रहे हैं, ईगो की वजह से, अहंकार की वजह से, डर की वजह से, फ्रस्ट्रेशन की वजह से। तो ये जो कोई भी नार्सिसिस्ट है जिसने आपको बहुत परेशान किया, आपके ऊपर ईवल स्पेल्स करे, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, डरा हुआ है, फ्रस्ट्रेटेड है, अकड़ है, बहुत ज़्यादा अहंकारी है ये पर्सन जो कोई भी है। आपने इस पर्सन के अहंकार को तोड़ा है, आपने उस पर्सन के ईगो को ट्रिगर किया हो, अहंकार को ट्रिगर किया हो, ठीक है, डर को ट्रिगर किया हो। सो ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं, ये मैसेजेस आप तक आना चाह रहे हैं। लेट्स सी और क्या। ओके, दे टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक।
तो ये जो कोई भी हेटर है ये आपके पीठ पीछे बातें करता है या करती है आपके बारे में। ट्रिकस्टर है ये, बहुत ज़्यादा ट्रिक है इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है। खेल खेलता है, खेल खेलती है। सडन लॉस ऑफ मेमोरी, अचानक से ये पर्सन अचानक से चीज़ों को भूलने लग गई है या भूलने लग गया है। या थिंग्स एंड अप मिसिंग, इस पर्सन की चीज़ें अचानक से खो जाती हैं। हो सकता है इस पर्सन को अपनी चीज़ें याद नहीं रहती, कहाँ रख दिया है। अपनी चीज़ें रखी हुई इसको याद नहीं आती हैं। कुछ चीज़ें कुछ बातों को ये भूल जाता है, भूल जाती है। दे सीक्रेटली कीप टैब्स ऑन योर एवरी मूव, ये चुपके चुपके आपके हर मूव पर नज़र रखते हैं। आप जीवन में क्या कर रहे हैं, आप पर नज़र रखते हैं या रखती हैं। योर सिग्निफिकेंट अदर इज सेंडिंग यू नेगेटिविटी, या सी, एक टाइम पर जिस पर्सन को आप अपना मानते थे, जिस पर बहुत विश्वास करते थे, ठीक है, वो पर्सन आपकी तरफ नेगेटिविटी भेज रहा है या भेज रही है। अनएक्सप्लेन्ड फ्रीक एक्सीडेंट, सी, अचानक से कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ जो जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता। समथिंग अबाउट फ्रीक एक्सीडेंट। या कीप अ प्रोटेक्शन पाउच ऑन विद यू। सो ये पर्सन किसी प्रकार का एक्सीडेंट हुआ उस पर्सन का। समवन इज डूइंग ब्लैक मैजिक और जूजू वर्क ऑन यू, आई एम टेलिंग यू। डेफिनेटली आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया है उस पर्सन ने, ठीक है। कोई हेटर है आपके जीवन में जो इस प्रकार की इविल एनर्जी में है। माय गॉड, सी दिस हेटर, हो सकता है ये इस प्रकार से देखती हो, साइड आए, ट्रिकस्टर है ये, गेम खेलती है, खेलता है। Oh my God. Yeah. So it's a confirmation कि किसी प्रकार का evil spell definitely किया था किसी पर्सन ने, ठीक है। Let's see. Stealing your ideas, pretending they invented them. आपके आइडियाज़ को चुरा रहा है कोई, ठीक है। जो कुछ आप करते हैं वही करने का प्रयास कर रहा है कोई, कॉपी कर रहा है ये पर्सन, जो कोई भी है। ये जो कोई भी हेटर है ये आपके आइडियाज़ को चुराता है। जो कुछ आप करते हैं वही करने का प्रयास करता है, करती है। नकलची हो सकता है ये पर्सन। दे विल क्लेम आई डिड इट फर्स्ट, नोइंग डैम वेल दे गॉट इंस्पायर्ड बाई यू। तो ये पर्सन हो सकता है ऐसे प्रिटेंड करती है या करता है कि उन्होंने वो चीज़ पहले करी, पहले सीखी, वो तो पहले से जानते थे या जानती थी, ठीक है। लेकिन उनको भी ये बात पता है कि वो आपसे इंस्पायर हुई हैं या आपसे इंस्पायर हुए हैं। सो ऐसा कोई हेटर हो सकता है, बेवकूफ़ है, मूर्ख व्यक्ति है। हाँ, दिस पर्सन डिड सम ब्लैक मैजिक ऑन यू, कन्फर्मेशन, कोई गंदी क्रिया इस पर्सन ने करी आप पर। माय गॉड, इस पर्सन ने सच में आपके ऊपर कुछ इवल स्पेल किया एंड नाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू फेस द कर्मा। हेटिंग ऑन योर बॉडी इमेज, एक्सरसाइज रूटीन, सी, हो सकता है कोई छिप कर आपको देखता है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके कुछ रूटीन्स हैं। हेटिंग ऑन योर बॉडी, क्योंकि आप अच्छे दिखते हैं ये देखकर किसी को बड़ी हेट्रेड हो रही है, छिपकर आप पर नज़र रख रहा है कोई, टैब्स रख रहा है कोई छिपकर। एंड दिस पर्सन इज अ ट्रिकस्टर, कोई ट्रिकस्टर है। दे आर टर्निंग अदर्स अगेंस्ट यू, बट ये कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। ये कार्ड रिवर्स में आया है, आपके अगेंस्ट लोगों को भड़का रहा था या भड़का रही थी ये पर्सन। ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये सारी जो भी चालें हैं वो फेल हो गई हैं, लोगों के सामने उनकी असलियत आ गई है। या पोस्टिंग थिंग्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स यू इंस्टेड ऑफ कमिंग टू यू डायरेक्टली। ये पर्सन डायरेक्टली आपसे नहीं लड़ झगड़ रही है या डायरेक्टली आपसे नहीं लड़ झगड़ रहे हैं, लेकिन आप की तरफ कुछ पोस्ट डायरेक्ट किए जा रहे हैं, आपको कुछ इनडायरेक्टली बोलने का प्रयास कर रहा है कोई। समवन टू परफॉर्म और लर्न अ कॉर्ड कटिंग रिचुअल, तो आपको कॉर्ड्स कट करने इस पर्सन से। जब भी आपको इस पर्सन का ध्यान आए, जो कोई भी है ये, जो भी हेटर है आपका, जब भी आपको इसका ध्यान आए, जब भी आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन का कोई थॉट आपकी तरफ आ रहा है, जो हेटर है, आपकी
ऊपर जिस किसी ने भी ईवल स्पेल किए हैं, जिसकी एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती है, जब भी आपकी तरफ इस पर्सन के थॉट्स आए, आपको हवा में एक कैची सी बनानी है और उस कॉर्ड को कट कर देना है। जो भी थॉट्स उसकी तरफ से आएंगे वो उसकी तरफ बैकफायर हो जाएंगे और उस कॉर्ड को आपको जलते हुए देखना है। इमेजिन करना है कि वो कॉर्ड पूरी तरह से जलकर भस्म हो चुकी है। सो आप पूरी तरह से ब्रिजेस को बर्न कर देंगे। तो आपके और उस पर्सन के बीच में जो भी एक ब्रिज फॉर्म हो रहा होगा वो पूरी तरह से बर्न हो जाएगा। एक कॉर्ड कटिंग रिचुअल आप कर सकते हैं और ये आप बड़ी ईजिली स्वयं कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। सो आप में से कुछ लोगों को कॉर्ड कटिंग रिचुअल करने के लिए कहा जा रहा है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेजेस हैं? किसी ने किसी की फॉल्स रिपोर्ट करी है कि उसको हैरेस किया गया, परेशान किया गया। सी, किसी पर्सन की फॉल्स रिपोर्ट करी गई है, आपकी कोई फॉल्स रिपोर्ट करी गई है। कोई जलने वाला, कोई जलकुकड़ा व्यक्ति है जो आपकी फॉल्स रिपोर्ट कर रहा है, झूठी रिपोर्ट कर रहा है कहीं। हेटर्स प्लान्स फेल्ड, पीपल आर सीइंग देयर रियल फेस। तो हेटर्स का प्लान फेल हो गया है। ठीक है, लोगों को उनका असली चेहरा दिख रहा है। आपके हेटर्स ने जो प्लान किया था सब फेल हो गया है। गॉसिप इज अफेक्टिंग योर कनेक्शन, कुछ गॉसिप हो रही है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ये जो कोई भी हेटर है, इस पर्सन ने आपके बारे में बहुत गलत बातें करी, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काने का प्रयास किया है। तो ये जो गॉसिप भी इस पर्सन ने करी है, इसकी वजह से कुछ आप लोगों का कनेक्शन खराब हुआ है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते खराब हुए हैं, विश्वास खत्म हुआ है। डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन क्लियरली एवरी वर्ड, एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। ठीक है, ये मैसेज आपको डायरेक्टली दिव्य शक्तियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। दे हेट यू बिकॉज यू आर बेटर देन देम, तो उनको लगता था कि वो आपसे बेहतर है, वो आपसे बेटर है। ओके, उनको किसी प्रकार की गलत फहमी थी। सो अब उनको ये रियलाइजेशंस करा रहे हैं लोग कि आप उनसे हर मायने में बेहतर हैं। तो ये इस वजह से आपके लिए हेट्रेड और बढ़ गई है उनके मन में, और ज़्यादा जलन और ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाने का भाव बढ़ गया, जिसकी वजह से उस पर्सन ने बैक टू बैक आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए, इवल स्पेल्स किए। यहाँ पर कन्फर्मेशन मिले हैं। ठीक है, डबल कन्फर्मेशन के साथ ये चीज़ें आई हैं। एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग योर वे, तो आपके पास आकर के जो भी इवल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, जो कुछ भी आपकी तरफ भेजा गया था, ठीक है, वो ट्रांसम्यूट हो गया। बिकॉज आप एक अल्केमिस्ट हैं। आपके पास आकर के जो एनर्जी है, जो इवल एनर्जी है, वो परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसम्यूट हो जाती है। ठीक है, वो आपकी तरफ पत्थर फेंकते हैं, वो आपके पास आकर के पुष्प बन जाते हैं, फ्लावर्स में परिवर्तित हो जाते हैं, ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जाते हैं, धन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो आपकी तरफ एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। डोंट बी अफ्रेड टू शाइन, आपको शाइन करने से नहीं डरना है। सूर्य का स्वभाव है चमकना। ओके, और वही सूर्य की ऊर्जा आप कैरी करते हैं, दिव्य ऊर्जा है आपकी। तो आपको शाइन करने से नहीं डरना है। कीप शाइनिंग, यू आर अबाउट टू बी सुपर वेल्दी, या आप महाधनी होने वाले हैं। तो ये पर्सन जो कुछ भी कर रहा है ना, या कर रही है, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करके, इवल स्पेल करके, जो कुछ भी ये पर्सन कर रहा है, कर रही है, आपके पास आकर के वो धन में परिवर्तित हो जा रही है वो ऊर्जा, और उस पर्सन की तरफ बैकफायर भी हो रही है हॉरिबली। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जाती है, जब उस ऊर्जा को ये रियलाइज होता है कि आप निर्दोष हैं, ठीक है, और उस इवल पर्सन ने आपकी तरफ एक निर्दोष की तरफ नेगेटिविटी कास्ट करी है, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपकी तरफ आकर के धन में परिवर्तित हो जाती है, ब्लेसिंग्स में परिवर्तित हो जाती है, और उस व्यक्ति को जाकर पनिश भी करती है। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के वो चीज़ उसी पर्सन की तरफ फेंकी जाती है। ठीक है, जो इवल एनर्जी है, और आपको ब्लेस किया जाता है। आपको ब्लेस कर रहे हैं स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन एनर्जीज, दैट यू आर अबाउट टू बिकम सुपर वेल्दी। यू आर हाईली डिजायरेबल, आपको डिज़ायर करते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं आपको। ठीक है, बहुत से लोग आपको अपना बनाना चाहते हैं, बहुत डिज़ायर करते हैं लोग। पीपल क्रेव फॉर योर एनर्जी। स्कैमर अलर्ट, आपको स्कैमर्स से सावधान रहने की ज़रूरत है। ठीक है, कोई स्कैमर हो सकता है। फ्रेंड्स, प्लीज़ फेक और फ्रॉड पेजेस से सावधान रहें। मेरा जो पेज है फेसबुक पर,
वो अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे के नाम से है। मेरे नाम के बगल में आपको ब्लू टिक भी दिखेगा, वही मेरा वेरीफाइड पेज है। ठीक है, प्लीज 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 फ्रॉड और फेक पेजेस से सावधान रहें, स्कैमर्स से सावधान रहें। लव योर स्माइल, आपकी स्माइल किसी को बहुत पसंद है। ठीक है, आपका नेम मुस्कान हो सकता है, मुस्की हो सकता है। यू आर ब्रेकिंग द एंसेस्ट्रल कर्स, तो आपके अगर घर में किसी प्रकार का पितृ दोष था तो वो पितृ दोष खत्म हो रहा है। ठीक है, वो समाप्त हो रहा है। आपके पितृ आप पर प्रसन्न हो रहे हैं और वो आशीर्वाद की वर्षा कर रहे हैं। ओके, योर स्पिरिचुअल अपग्रेड इज हियर, तो आपको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो रही है, कुछ स्पिरिचुअली आप अपग्रेड हो रहे हैं। ठीक है, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, आपको आध्यात्मिक एक अपग्रेडेशन मिल रहा है। या तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह से, तो कोई आपको सुबह सुबह याद करता है, सबसे पहले उनको आपका ख्याल आता है, सबसे पहले वो आपको याद करते हैं या करती हैं, तब उनका उसके बाद फिर उनका दिन शुरू होता है। यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स, आपको कुछ साइन दिख रहे हैं, सिंबल्स दिख रहे हैं। आपको हो सकता है पानी पीते हुए बर्ड्स दिखे हों, आपको 1111 बहुत दिखा है, आपको हो सकता है 88 बहुत दिख रहा है, 0808, आपको मिरर नंबर्स बहुत दिख रहे हैं, 1441, ऐसे नंबर्स आपको बहुत दिखे हैं। He is ready to tell people that you are innocent and wants to clear your name. See, कोई पर्सन तैयार है आपका नाम पूरी तरह से क्लियर करने के लिए। किसी पर्सन ने अगर आपके ऊपर कोई झूठे आरोप लगाए थे, कोई गलत आरोप लगाए थे, तो वो पर्सन अपनी गलती को मानने जा रहे हैं, वो ये स्वीकार करने जा रहे हैं कि आप निर्दोष हैं। ओके, और आप पूरी तरह से आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा कोई एक्सेप्ट करने जा रहा है सबके सामने। दे आर जेलस ऑफ योर गुड कर्मा, किसी को जलन होती है, आपके अच्छे कर्मों से जलन होती है। आपने बहुत सारे पुण्य कर्म कमाए हैं जिसकी वजह से आपको यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं, तो किसी को बहुत जलन होती है इस चीज़ से। आप और ज़्यादा अच्छे कर्म करते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जेलसी है किसी को। ऑब्जर्वर इज वॉचिंग यू क्लोजली, कोई पर्सन आपको बहुत क्लोजली वॉच कर रहा है, कोई आपके अंदर कमियां ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर खुद बहुत सारी कमियां हैं, जो आपके सामने इन्फीरियर फील करता है, तो वो पर्सन आपके अंदर कमियां तलाश रही हैं। somebody is observing you closely. ओके, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन, आपकी तरफ बहुत सारे स्पेल्स किए गए थे। आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे स्पेल वर्क्स आपकी तरफ भेजे गए थे और वो सब के सब ब्रेक कर दिए गए हैं, बैकफायर कर दिए गए हैं, ट्रांसम्यूट हो चुके हैं। या यू लेफ्ट देम स्पीचलेस, आपने बोलती बंद कर दी है बहुत से लोगों की। या यू फॉट फॉर योर सेल्फ। कोई जेलस फीमेल है, आई एम टेलिंग यू, कोई जेलस फीमेल है, कोई फीमेल है जिसको बहुत जलन होती है आपसे, आपके अच्छे कर्मों से भी उसको बहुत जलन होती है। क्वाइट माइंड, पावरफुल इंट्यूशन, आप बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अकेले में समय व्यतीत करना पसंद करते हैं। पावरफुल इंट्यूशन है आपके इंट्यूशंस आपको आकर सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करते हैं, आप अपने इंट्यूशंस की सुनते हैं। दे आर स्कैर्ड दैट यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, आई एम टेलिंग यू। आपके हेटर्स को डर लगता है कि आपको सब कुछ पता है। दे आर मेस्मराइज्ड बाय योर प्योर डिविनिटी, तो कोई मदहोश हो रहा है, कोई मेस्मराइज्ड है आपकी दिव्यता से, आपके मन के जो पवित्र जो भाव हैं आपके, उससे कोई मेस्मराइज्ड है, कोई पूरी तरह से मदहोश हो गया है आपके डिविनिटी में। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो कोई पर्सन आपके सामने आकर नर्वस हो जाता है। ठीक है, आपकी डिविनिटी से वो नर्वस हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। अभी मैं भी आपको वो चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, तो यही एनर्जी होती है उनकी। अथॉरिटी, आपकी एक पावरफुल एनर्जी है। ठीक है, एक पावरफुल पोजीशन है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी यूनिवर्स ने दी है आपको। ठीक है, आप उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे, इस बात का विश्वास है यूनिवर्स को। ओके, वियर्डो वॉन्ट्स टू बी कूल विद यू, जस्ट से नो थैंक यू। कोई आपके साथ कूल बन रहा था,
कोई पर्सन आपके साथ बड़ा कूल बिहेव करने का प्रयास कर रहा था, आपको ऐसे लोगों को बाउंड्रीज सिखानी है, ठीक है, बिकॉज ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे आपको घात पहुंचाते हैं, आपके पीठ पीछे ये लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान किया जा रहा है। जस्ट से नो थैंक यू, कीप योर बाउंड्रीज फर्म। समवन इज कमिंग विद अ कन्फेशन, या डेफिनेटली आपकी तरफ कोई कन्फेशन के साथ आ रहा है। डेफिनेटली समवन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू, कोई आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कोई अपनी गलतियों को स्वीकारना चाहता है। ब्यूटिफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, तो आप जो कुछ भी बोलते हैं वो सत्य में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। आपके पास वाणी सिद्धि है, बहुत सारी सिद्धियां हैं आपके पास, या ओके। दे वॉर्न देयर फ्रेंड्स नॉट टू स्पीक रबिश अबाउट यू। सी, किसी पर्सन ने किसी को वार्निंग दी है कि आपके बारे में गलत ना बोलें, गलत बात ना करें। किसी पर्सन ने अपने फ्रेंड्स को वार्निंग दी है। किसी को अच्छा नहीं लगता है जब आपके बारे में गलत बातें होती हैं, कोई गलत बोलता है तो, या किसी को अच्छा नहीं लगता है, somebody gets hurt जब आपके बारे में अगर कोई गलत बात करी जाती है तो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मेरे जो भी कलेक्टिव्स हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं, जिनको अपने लोअर बैक में पेन हो रहा है, ठीक है, वो अपने पास ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल रख सकते हैं, ओके। ये आपको हर प्रकार के हेल्थ इश्यूज से हील होने में हेल्पफुल रहता है, आपके रूट चक्र को हील करता है, अनब्लॉक करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस फेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक इमोशंस हो रहे हैं, नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं, तो उनसे ही आपको हील होने में मदद करता है, ठीक है। अपने हेल्थ से रिलेटेड अगर आप कुछ चैलेंजेस फेस करते हैं तो आपके हेल्थ से आपको हील होने में ये हेल्प करता है, सेक्रल चक्र को अनब्लॉक करता है, ठीक है। तो आप में से जो कोई भी अपने हेल्थ में किसी प्रकार का कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है, तो आप ये रूट चक्र के लिए, रूट चक्र को अनब्लॉक करने के लिए आप ये रेड कार्नेलियन क्रिस्टल मुझसे ले सकते हैं। इसके लिए अगर आप अपना ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो आप मुझे SMS कर सकते हैं, मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। राइट फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।